DPS चैनल। देखिए, डिम्पल यादव जी की तरफ से जो प्रतिक्रिया मैंने व्यक्त की थी, वो प्रतिक्रिया उनके कोई अपमान करने के लिए नहीं थी और ना उनको किसी तरह की कोई भावना को ठेस पहुंचाने का विषय था। ये इटावा की लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि अपने लड़के से भी बाप बोलता है, देर में आता है, कहाँ मर गया था, इतनी देर हो गई, कहाँ मर गए तो। ये जो भाषा है, ये हम इटावा की भाषा है, बोली में ही बोल दिया है। उनको किसी तरह ऐसा मेरी भावना नहीं है। मूल बात ये है कि उन्होंने ये सवाल प्रेस की तरफ से जब आया कि डिम्पल यादव जी ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंडस्ट्री इटावा में नहीं लगाई है जो नौजवानों को रोजगार मिलता है, तब मैंने ये बात कही थी कि 3-3, 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब ये एक भी इंडस्ट्री इन्होंने इटावा में नहीं लगाई। हर मुख्यमंत्री काल में ये 2 लगाते तो भी 8-10 इंडस्ट्री लग जाती, 1 लाख नौजवानों को काम मिल जाता। तो तब ये कहां चले गए थे? तब क्या मर गए थे? ये जो मर गए शब्द बोला है, ये रूटीन लैंग्वेज में पिता बेटा से भी बोल देता है। उसी में मैंने बोला, उनकी कोई दुर्भावना से मैंने ये बोला नहीं। और ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में यहां सूत मिल बंद हुआ। सूत मिल में 3 शिफ्टों में 5-5 हजार लोग काम करते थे, 15,000 लोग काम करते थे। आज 15,000 परिवार जो है सड़क पर हैं और इनकी केवल कुदृष्टि ये थी कि वहां की जमीन कीमती थी, उस जमीन को समाजवादी पार्टी को हड़पना था, इसलिए इन्होंने वो मिल बंद करा दी और पूरी जमीन पर इन्होंने सस्ते में कब्जा करके और प्लॉटिंग कर दी। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है। समाजवादी पार्टी न तो रोजगार दे सकता है, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के लिए नौकरियों में जो है सारा का सारा जितने उनके अधिकार थे वो हड़प लिए। पूरा इटावा की जनता जानती है, जमीनों पर कब्जा किए, प्लॉटों पर कब्जा किए, लोगों को रोज मारते हैं, रोज पीटते हैं, आज भी आते हैं, रोज ठोकते हैं। लेकिन हम ये वचन देते हैं जनता को कि मैं सांसद बनकर के जनता की सेवा करूंगा और गुंडों को ठीक से जवाब देने का काम करेंगे। एक ऑडियो समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की है, लोकल पुलिस यहाँ पर अधिकारियों से भी शिकायत की, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, हम तो मैंने बोल दिया, अपना बयान दे दिया, और कोई बात आएगी तो हम यही कहेंगे। हमने उनको किसी तरह कोई भावनात्मक किसी तरह उनको ठेस पहुंचाने के लिए वैसा बयान नहीं दिया। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के भाई का, तो किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, समाजवादी पार्टी का जितेंद्र दौरे का भाई बिमलेश का लड़का रोहित, जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का चुनाव का प्रबंधन कर रहा है, उसने सब लोगों को समाजवादी पार्टियों को गालियां दी है और ये कहा है कि चुनाव में जीत रहा हूं और जीतने के बाद एक एक को देख लूंगा और कोई नेता नहीं रहेगा। केवल दिव्यापुर में जो है वहां के सांसद प्रदीप यादव और इटावा पूरे लोकसभा में जितेंद्र दौरे, ये 2 की केवल राजनीति चलेगी और सब साले फूके हुए कारतूस। राघवेंद्र गौतम, मदन गौतम, कक्का, इन सबको गालियां दी हैं और ये लोग मूलतः बसपा का है। ये जितेंद्र दौरे इसके अंदर सवालों को गाली देता रहा हमेशा, आज भी गाली दे रहा है और कहीं धोखे में कहीं जीत गया तो हमेशा गाली ही देगा। इससे पहले भी भतीजे ने अभी ऑडियो वायरल हुआ, इससे पहले खुद प्रत्याशी का ऑडियो वायरल हुआ था, तो क्या लग रहा है? नहीं, प्रत्याशी जितेंद्र ने जिस तरह जो है वोटर को धमका रहा है, वो निश्चित रूप से उनकी शैली है और मैं मानता हूं कि जिस तरह जितेंद्र दौरे अभी से जिस तरह लोगों को, मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहा, अपने नेताओं को धमकाने का काम कर रहा, कहीं 1% वो जीत गया तो समाजवादी पार्टी का मैं मानता हूं कि जीता हुआ सबसे बड़ा गुंडा साबित होगा। तो क्या इसको लेकर भी शिकायत की जाएगी? अब शिकायत निश्चित रूप से हम शिकायत करेंगे।